ये राजनीतिक गलियारों में एक भूचाल पैदा कर दी है और आदिवासियों का एक ही नारा है कि आदिवासी धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। माहौल तब और गर्म हो जाता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पे ही आते हैं। इंदौर जोहार, झारखंड इतिहास का ये ऐतिहासिक वीडियो होने वाला है। झारखंड विविधताओं वाला राज्य होने के साथ साथ झारखंड आंदोलनकारियों का भी राज्य रहा है। कभी यहाँ झारखंड राज्य निर्माण के समय आंदोलन हुए थे, तो कभी स्टूडेंटों द्वारा आंदोलन किए जाते हैं, तो कभी झारखंड में रह रहे आदिवासियों के द्वारा धर्म को लेकर के आंदोलन किए जाते हैं। और जो अभी आंदोलन आदिवासियों द्वारा अपने धर्म को लेकर के किया जा रहा है, वो है सरना धर्म को लेकर के। हालांकि यही सरना धर्म को लेकर के जो आदिवासियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, ये झारखंड के राजनीतिक गलियारों में भूचाल पैदा कर दी है। ये हेमंत सोरेन पे भी भारी पड़ रहा है, हमारे केंद्र सरकार पे भी भारी पड़ रहा है। पहले आप इस चीज को समझेंगे कि सरना धर्म होता क्या है। आप हिंदू धर्म को अपना अर्थात सनातन धर्म को अपनाए होंगे, इस्लाम धर्म को अपनाए होंगे, तो हम लोग किसी भी मूर्ति की पूजा करते हैं या तो किसी भगवान को मानते हैं। अगर आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं तो आप राम को पूजते हैं, शिव को पूजते हैं, बाबू हनुमान को पूजते हैं। अगर आप इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं तो आप अल्लाह को पूजते हैं। लेकिन सरना धर्म एक आदिवासियों का ऐसा धर्म है जहां कोई भगवान की पूजा नहीं होती, जहां कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती। यहाँ प्राकृतिक की पूजा होती है, पेड़ पौधों की पूजा होती है, पर्वतों की पूजा होती है, पहाड़ियों की पूजा होती है, लेकिन यहाँ कोई भगवान और मूर्ति की पूजा नहीं होती। लेकिन ये सरना धर्म को संवैधानिक दर्जा ना मिलने के कारण आदिवासियों द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा है कि हम लोगों का धर्म को भी संवैधानिक दर्जा मिले। बहुत ऐसे आदिवासी हैं जो हिंदू धर्म को जबरदस्ती अपनाए हुए हैं, मुस्लिम धर्म को जबरदस्ती अपनाए हुए हैं, या तो जैन धर्म को जबरदस्ती अपनाए हुए हैं। और उनका कारण सिर्फ यही है क्योंकि जब जनगणना किए जाते हैं उस समय उस जनगणना का एक ऐसा कॉलम नहीं है जो आदिवासियों के धर्म का कॉलम हो, इसलिए वो मजबूरी में मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं, हिंदू धर्म को अपना लेते हैं, ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। तो ऐसे में ये राजनीतिक गलियारों में एक भूचाल पैदा कर दी है और आदिवासियों का एक ही नारा है कि आदिवासी धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। जो आदिवासियों के धर्म को संवैधानिक दर्जा दिलाएगा, एक अलग कोड दिलाएगा। कोड ये होता है बाबू, जब जनगणना होती है ना, तो आपके घर जब लोग पूछताछ करने के लिए आते हैं तो ये भी पूछते हैं कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। अगर आप बताते हैं कि हम हिंदू हैं तो ऐसे उसमें टिक मार दिया जाता। यही होता है एगो कोड कि अगली जनगणना अगर हो तो आदिवासियों का भी एगो धर्म हो, और धर्म अगर होगा तो भी हम अपने धर्म को सही टिक मार पाएंगे और हम अपने आप को ये जांच पाएंगे कि हम लोग आदिवासियों की संख्या कितनी है। और आदिवासियों की अगर संख्या इतनी है तो सरना धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या कितनी है, जनगणना होगी तभी तो पता चलेगी। कुछ आदिवासी लोग ये भी बताते हैं कि हम लोग हिंदू जबरदस्ती इसलिए अपनाते हैं ताकि हम लोगों को आरक्षण मिल सके, मुस्लिम धर्म हम लोग इसलिए अपनाते हैं ताकि हम लोगों को आरक्षण मिल सके, क्योंकि ये जनगणना के कोड में हम लोग के धर्म का कोड है ये नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मजबूरी हो जाती है कि या तो हम लोग हिंदू का कोड अपना लें या तो मुस्लिम धर्म का कोड अपना लें। ऐसे में बाबू ये माहौल तब और गर्म हो जाता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पे ही आते हैं। उस समय इन आदिवासियों को बड़ी उम्मीद रहती है कि हमारे प्रधानमंत्री झारखंड राज्य आ रहे हैं तो सरना कोड अर्थात सरना धर्म के बारे में जरूर वो बातें करेंगे। अगर सरना धर्म को मान्यता मिल जाती है तो हम लोग की एक क्या इतिहास है उसे हम लोग समझ पाएंगे, हम लोग अपने धर्म को बढ़ा पाएंगे, हम अपने इतिहास के बारे में दूसरों को भी बता पाएंगे। हम लोग की सभ्यता, अगर हम लोग की अगर धर्म मिल जाती है तो हम लोग की सभ्यता क्या थी, वो सारे चीजें को हम लोग अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। लेकिन ये उम्मीद पे पानी फिर जाती है और नरेंद्र मोदी सरना धर्म के बारे में कोई बातें नहीं करते हैं। तो ऐसे में आदिवासियों द्वारा एगो नारा दिया गया है कि जो आदिवासियों के धर्म कोड देगा वही लोग, उन्हीं को आदिवासियों द्वारा वोट भी दिया जाएगा। हालांकि 2016 में केंद्र सरकार ये साफ साफ
बता दी थी कि जितने भी धर्म कोड हैं जनगणना के समय, वही धर्म कोड में ही आपको टिक मारना होगा, चाहे क्यों ना आप आदिवासी हो। आप हिंदू को अपना लें, मुस्लिम को अपना लें, लेकिन आदिवासी फिर ये कहते हैं कि हम जबरदस्ती कोई भी धर्म को काहे अपनाएं, जब हमारा देश का संविधान अनुच्छेद 25 कोई भी धर्म को अपनाने की बात करता है। कोई भी धर्म अपना सकते हैं, इसके लिए अगर हम स्वतंत्र हैं और मेरा खुद का अपना धर्म है, तो हम दूसरे धर्म को क्यों अपनाएं। और ये अपने धर्म को सबसे पुराना धर्म भी बताते हैं। ये कहते हैं कि जब भी पहले पृथ्वी पर आदमी आया होगा, तो उसका संबंध कहीं ना कहीं प्रकृति से रहा होगा, और जब प्रकृति से रहा होगा, तो वही ना हमारा जो धर्म हुआ वो सबसे पुराना धर्म हुआ। उसी धर्म को हम लोग उस समय से अपनाए हुए हैं। राज्य सरकार उसके बाद आदिवासियों के दबाव में आकर के, हालांकि सत्ता में आने से पहले ये वादा की थी कि सरना कोड हम आप लोग को संवैधानिक दर्जा दिला करके दिलवाएंगे, लेकिन जब आदिवासियों का लगातार दबाव इन पे पड़ने लगा, तो इसीलिए हम आपको पहले बताएं कि सरना कोड राजनीतिक में एक भूचाल पैदा कर दिया है। जब सरना कोड का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया, तो केंद्र सरकार साफ इनकार कर दी, और जब केंद्र सरकार द्वारा साफ इनकार कर दिया गया, तो झारखंड के आदिवासी, बिहार के आदिवासी, बंगाल के आदिवासी, उड़ीसा के आदिवासी और असम के आदिवासी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इन राज्यों को 30 नवंबर 2022 को पूरी तरह से बंद किया जाए, अर्थात बंद करने का ऐलान इन्होंने किया, पूरे आदिवासियों द्वारा किया गया। तो उस समय नरेंद्र मोदी ने किसी प्रकार से विनती करके ये बंद ऐलान की घोषणा को किसी प्रकार से खारिज किए थे, और ये आदिवासियों द्वारा राज्यों को बंद करने के लिए नहीं दिया गया था। और यही थी आपकी बाबू ये जो प्रस्ताव थे। बस इसमें से ये भी बताया जा रहा है कि राज्य सरकार बिना राज्यपाल के अनुमति के बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर और मोहर के बिना ही केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेज दिए हुए थे। मतलब पूरी तरह से हेमंत सरकार पे ये तंज कसा जा रहा है कि सिर्फ वे दिखावे के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा गया, बस दिखावे के लिए, लेकिन ये वास्तविक रूप से ये सरना कोड के लिए काम नहीं किए। जिस वादे के तहत आए वो काम नहीं किए, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी पे भी तंज कसा जा रहा है कि इन्होंने सरना धर्म के कोड को अनुमति नहीं दी। सरना धर्म मानने वाले 3 चीज को मानते हैं। पहले वो लोग मानते हैं धर्मेश को। धर्मेश का मतलब होता है पिता, सरना का मतलब होता है माता, और प्रकृति का मतलब होता है जंगल या तो पहाड़, अर्थात वो प्रकृति की पूजा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो वो कोई देवता, ना तो कोई मूर्ति की पूजा करते हैं, वो जंगल की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, पर्वत की पूजा करते हैं। और उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो धर्मेश का मतलब हुआ पिता, और सरना के मतलब हुआ माता। आदिवासियों का कहना है कि हमसे जो कम है, जिनकी आबादी कम है, जैसे जैन धर्म की आबादी कम है, तो उनको उस धर्म को संवैधानिक दर्जा मिल गया, लेकिन हम लोगों की आबादी अधिक है, तो हम लोगों को इस भाषा का कोड क्यों नहीं दिया जा रहा। आदिवासी तब अपना एक नया पर्व मनाते हैं जब सरहुल की पूजा समाप्त होती है, तभी इन लोगों का एक नया साल मनाया जाता है, एक नए साल की शुरुआत होती है। प्राकृतिक पूजक ये होते हैं, और सबसे पुराना धर्म ये अपने धर्म को मानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये अपने आप को ये कहते भी हैं कि सबसे पहले अगर पृथ्वी पे आदमी आया होगा तो प्राकृतिक से संबंध रखा होगा, और प्राकृतिक से संबंध रखा होगा तो प्राकृतिक की पूजा भी कर रहा होगा, और वही प्राकृतिक की पूजा करते 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 आज तक भी हम लोग प्राकृतिक की पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पुराना धर्म अगर कहा जाए तो सरना धर्म है। ये जंगल जमीन और की पूजा करते हैं, जल जमीन और जंगल की पूजा करते हैं, अर्थात प्राकृतिक संपदाओं की पूजा करते हैं। ये शिव, राम, अल्लाह, स्वर्ग, नरक नहीं मानते हैं। अगली इनकी यही मांग है कि अगर जब भी अगली जनगणना हो, उसमें हमारे सरना कोड को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जैसे बाबू जब जनगणना करने के लिए लोग आता है तो धर्म पूछता है, तो जैसे हिंदू कहिएगा ऐसे टिक मारता है, मुस्लिम कहिएगा ऐसे टिक मारता है, उस प्रकार से हमारी सरना धर्म को भी एक सरना कोड दिया जाए, ताकि हम भी ये चिन्हित कर पाए कि हम भी सरना धर्म को अपनाने वाले लोग हैं। और अगर सरना धर्म नहीं था, 2011 जनगणना के रिपोर्ट के हिसाब से अगर सरना धर्म नहीं भी था,
तब भी 50 लाख लोग सरना धर्म को ही बता रहे थे, 50 लाख लोग। और अधिक से अधिक लोग, जो 79 लाख लोग थे, वो किसी भी धर्म से सहमत नहीं थे। जो संवैधानिक धर्म माना गया, वो संवैधानिक धर्म को नहीं मान करके वो अन्य कोड में अपना चिन्हित किए हुए थे। तो अन्य धर्म में मानने वाले लोगों की संख्या 79 लाख थी और सरना धर्म मानने वाले लोगों की संख्या 50 लाख थी। सरना धर्म मानने वाले लोगों का ये भी कहना है कि अगर सरना कोड नहीं दिया गया तो 50 लाख लोग इस धर्म को अपनाने वाले लोग हैं। अगर सरना कोड दे दिया जाए और जो जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम आरक्षण प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटके हैं, वो वापस सरना धर्म को अपनाने लगेंगे। और लगभग काफी लंबे समय हो चुका है जनगणना किए हुए, और इतने जो 13 साल का फिर अंतराल आ गया, उसमें से बहुत ऐसे लोग होंगे जो सरना धर्म को फिर से अपनाएंगे। तो ऐसे में सरना धर्म अपनाने वाले लोगों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी। आरक्षण के हिसाब से उन लोग इस जबरदस्ती इस धर्म को अपनाते थे, लेकिन वास्तव में कहना इन लोग का ये है कि सरना धर्म अपनाने वाले लोग ही हिंदू मुस्लिम जैन और ईसाई में घुस रहे हैं, क्योंकि इनकी अपनी एक कोई धर्म कोड नहीं है। अगर इन्हें धर्म कोड मिल जाती है तो इनकी अपनी एक पहचान हो जाएगी। इन लोगों की कहना है कि अब हम लोगों की अभी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हम लोग की अभी कोई पहचान नहीं है, हम लोग की भाषा को इतिहास भी नहीं है। अगर हमें ये संवैधानिक दर्जा मिल जाता है तो हम लोग की अपनी भाषा की कोई पहचान होगी, हम लोग अपनी भाषा की कोई इतिहास होगी, अपनी भाषा के तहत कोई संस्कृति होगी। हालांकि बाबू 1871 ईस्वी में जब जनगणना हुई थी तो आदिवासियों के भाषा का कोड दिया गया था। 1891 में यही आदिवासियों को एसटी में रख दिया गया था और 2011 में वही एसटी से भी बाहर निकाल दिया गया और इन लोगों को अन्य कॉलम में रखा गया। हालांकि अन्य कॉलम में भी आप मार सकते हैं, अगर आपकी धर्म का कोड नहीं है तो, या तो हिंदू मुस्लिम जो भी है अपने इच्छा अनुसार मार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आदिवासियों की अगर जनसंख्या की बात करें तो ये बताते हैं कि जैन धर्म से अधिक जनसंख्या हम लोगों की है, तो धर्म का कोड हम लोगों का होना चाहिए, तो धर्मों का कोड होना चाहिए, इसलिए धर्म सरना कोड हम लोगों को दिया जाए। हालांकि पूरे देश के आदिवासियों की संख्या की बात की जाए तो 11 करोड़ है, जिसमें से 42 लाख झारखंड में रहते हैं। और अगर सरना कोड ना मिला तो भी सरना धर्म को अपनाने वाले लोग या सरना धर्म के बारे में बताने वाले लोग 50 लाख थे और 79 लाख लोग जो है वो अन्य कॉलम में टिक किए हुए थे। सरकार से इन लोगों की अब दो ही मांग है, समझिए, कि जब भी अगली जनगणना हो तो सरना धर्म कोड दे दिया जाए, या भी सरना धर्म कोड अपनाने वाले लोग 50 लाख ही हैं और उसमें से 79 लाख लोग जो अन्य धर्म को अपनाने वाले लोग हैं, उसमें से भी कुछ सरना धर्म वाले ही होंगे, कुछ हिंदू मुस्लिम के धर्म को अपनाने वाले लोग हैं आरक्षण के लोभ में, वो भी सरना में आ जाएंगे। तो ऐसे में हम लोग की आबादी कम नहीं होगी। कम से कम अभी अगर देखा जाए तो जैन धर्म को अपनाने वाले लोगों से भी आबादी अधिक है, तो कई गुना आबादी जैन धर्म अपनाने वाले हमारे सरना धर्म अपनाने वालों लोगों की हो जाएगी। तो ऐसे में इन लोग की सरकार से यही गुंजाइश है और इन लोग का ये नारा है कि जो सरना कोड दिलाएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं एक ये राजनीतिक मुद्दा भी हो चुका है। तो यही थी बाबू आज की पूरी इन्फॉर्मेशन। और बाबू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात है तो हमारा संविधान ऐसा भी नहीं कहता है कि आप किसी भी धर्म को अपना नहीं सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और खुले तौर पे आप ये कह सकते हैं कि इस धर्म को हम अपनाए हुए हैं, क्योंकि ये भारत है और भारत का संविधान हमें ये राइट देता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। बाकी आगे ये आपकी केंद्र सरकार की बातें और राज्य सरकार की बातें होगी, कहाँ तक आदिवासी इस आंदोलन करते करते अपने सरना कोड को संवैधानिक दर्जा दिलाने में सफल रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। यही थी बाबू पूरी जानकारी। तो ठीक है वो छुआ लोग इन ऐसी अगर केस स्टडी के बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़ें। और आप इस सभी चीज़ों का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर ज्वाइन करें। तो ठीक है वो छुआ लोग इन बाबू मिलो ही है बाद में हो कोनो दोसर वीडियो में, तब तक रखे अपन ध्यान। जय हिंद।